राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम लोगों ने पूरी तरीके से एक तरह से मान लीजिए डीप क्लीनिंग की है। और ये देखो, मैंने बैक में ना ठाकुर जी का यहाँ पे जब पूजा करती थी तो ये दीवार आपको दिख रही होगी, पूरी सीलिंग है और गंदी हो रखी थी। और अब पूरा रूम का देखिए, एक तरह से होम टो लड्डू गोपाल जी का होम टूर है। और साथ में ये भी हंस रहे हैं। और मैंने इस तरीके से घर में जैसे ठाकुर जी को सजा के रखा था, मतलब इनका पूरा कक्ष। और आप सब देख सकते हैं कि मतलब हम लोग फिर इनके रूम में, मैंने कहा बहुत ज़्यादा डस्ट हो रखी है, बहुत ज़्यादा गंदगी है। और जो दीवारें थी ना, दीवारें भी सारी बेकार हो रखी थी। जो सामने वाली मेन फ्रंट वाली थी जो सब खराब हो रखी थी। तो मैंने सोचा कि चलो इतने दिन से मैं कह ही रही हूँ कि वाइट वॉश कराना है, वाइट वॉश कराना है, तो वाइट वॉश करा लेते हैं। सो फाइनली आज हम लोग वाइट वॉश करा रहे थे। तो आप सब देख लीजिए, इस तरीके से दीवार देख सकते हैं पीछे की। और ये ऊपर से पंखा भी उतार रहे हैं क्योंकि पंखा भी साफ़ करेंगे। पंखा काफ़ी समय हो गया है साफ़ नहीं हुआ था, क्योंकि काफ़ी ऊंचा है तो मुझसे ऊपर चढ़ कर के साफ़ नहीं हो पाता है। तो जब तक वाइट वॉश हो रहा था तो सोचा गया कि चलो इसको भी साफ़ सफाई कर लिया जाए। पूरी गर्मी बीत गई है और साथ ही साथ में क्योंकि इसका थोड़ा सा पंखे की ना हवा जो है वो कम हो गई थी। तो यानी कि इसके अंदर जो मशीन होती है, कंडीशनर बोलते हैं जिसको, वो ख़राब हो गई थी। वो भी लगाने के लिए साथ साथ वो भी लगा देंगे वो साफ़ सफाई करके। तो ये काम इनका था। तो अभी ये तार वार निकाल रहे हैं। और पीछे कि आप दीवारें वगैरह देख सकते हो कि कितनी मतलब डस्ट और ऐसी ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये जो पड़ोसी का हमारा घर है तो वो सीलन हो गई थी। तो ये भैया पुट्टी बना के तैयार कर रहे हैं कि पुट्टी से इसको मतलब सही किया जाएगा, पूरा कवर अप किया जाएगा। जो भी जहाँ जहाँ सीलन थी, जहाँ पे ऐसे पपड़ी सी उधड़ गई थी, दीवारें पीछे से देख करके लग ही रहा है। और काफ़ी ज़्यादा मतलब रूम गंदा हो गया था बहुत टाइम से। इस रूम में ना मुझे लगता है कि इस रूम में आई थिंक 2-4 साल से ज़्यादा ही था कि इसमें वाइट वॉश नहीं हुआ था। तो मैं जब आई थी, हम लोग यहाँ चंडीगढ़ से आए थे। हालांकि आप सभी लोगों को पता है, जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं उन्हें नहीं पता, और जो पहले से जुड़े हुए हैं हमारे साथ तो उन लोगों को पता ही होगा कि हम लोग पहले चंडीगढ़ रहते थे। तो चंडीगढ़ में तो हम लोग रेंटेड थे, वहाँ पे ऐसे ही सेवा अर्चना कर लिया करते थे। जब से हम यहाँ आए तो इसी तरीके से रूम था। तो मैंने रूम पे पीछे क्या करा था, आप लोगों को दिखाया होगा कि वो पर्दा डेकोरेशन वगैरह, तो ये सब देख सकते हो कि मैंने इस प्रकार से करके ना ये लगा दिया था पीछे कपड़ा, वाइट कपड़ा। और सारी मतलब तस्वीरें वगैरह, मालाएं वगैरह, ये सब रेडीमेड आती हैं इतनी सारी। तो मैंने ये करके लगा रखी थी, तैयार करके रख दी थी सब। तो अब देख सकते हो आप सब लोग ही कि मैं धीरे धीरे करके ये सब सामान हटा रही हूँ। और हम लोग पता नहीं कुछ बात कर रहे थे तो मुझे हंसी भी आ गई थी, पता नहीं क्या चर्चा चल रही थी। और मैं ऊपर चढ़ के भी, और ये सब सामान इसमें जैसे ठाकुर जी को ये आप टोकरी है। और जब वो उनका नौका विहार आता है तो वोटिंग कराती हूँ, तो वो सब चीज़ें रखी हुई थी वहीं। जो ये सेल्फ देख रहे हो आप, तो इस पर मैं पर्दा भी लगा देती हूँ, सब सामान रखती हूँ। और सब सामान मतलब हटा के, क्योंकि अगर आपने पीछे देखा होगा तो मैंने सब सामान बाहर रखा। इतना सारा सामान हो जाता है, लाल जी का इतना सामान है कि मैं बता नहीं सकती कितना सारा सामान है, कितनी सारी चीज़ें हैं ठाकुर जी का। और जिसके घर में भी देखो ठाकुर जी हैं, लाल जी हैं, तो अगर हम कहीं जाते हैं या कुछ देखते हैं मार्केट वगैरह, तो हम लोगों को अच्छा लगता है कि ये ले लूँ, मैं वो ले लूँ, तो ले लेते हैं। अब मैं ऊपर चढ़ के ये देख रही थी तो कह रहे कि देखो बंदर की तरह ऊपर करके चढ़ गई हैं। तो अब कोई है ही नहीं, तो वही मुझे करना है सारा काम। तो कह रहे लाओ मैं करता हूँ, लाओ मैं कर रहा हूँ। अच्छा, अब आए हैं पीछे से तो अब देखो इनसे उतर भी नहीं रहा है। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है चलो, हम लोग बहुत सारी चीज़ें हम लोग ले भी लेते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं कि ये देखा मैंने, मुझे मन को भा गया ठाकुर जी के लिए झूला, कभी कुछ, ये सारी चीज़ें देख करके मन हो जाता है कि हाँ मैं ये देख कर ले लिया। और ये सारी चीज़ें मैं उतार रही हूँ, इतनी मतलब गंदी हो जाती हैं, क्योंकि
फिर खाली खाली सा कमरा रहता है, घर रहता है तो अच्छा नहीं लगता। और इसी तरीके से और पूजा का रूम हो और लड्डू लाल जी का तो ज़्यादातर इसलिए नहीं अच्छा लगता कि वो खाली खाली सा अच्छा नहीं लगेगा, तो कुछ ना कुछ तो डेकोरेशन होनी चाहिए। और मैंने इसीलिए ये सब चीज़ें, मालाएं हैं जितनी भी, ये रेडीमेडेड होती हैं और बहुत ईज़िली मिल भी जाती हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता भी दे रही हूँ, ये तो जब हम सदर गए थे तो मैं लेकर आई थी। और देख सकते हो आप, अंशु मैया ने मुझसे पूछा था और लाडले माधव की मैया ने कि दी मुझे अपना पहले तो लड्डू लाल जी का रूम का टूर करा दो और साथ ही साथ में आपने अपने लाल जी की सेवा किस पर रख करके करते हो। तो देखो एक तरह से तो आपकी ये फुल वीडियो हो गई हमारी तरफ से। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने देखो कोई हमारे यहाँ सेल्फ और रैक नहीं है, तो मैं तो बहुत बड़े बड़े से टेबल बनवाए थे मैंने अपने पापा से। और ये देख सकते हो इतना बड़ा बक्सा रखा है, इस पे भी सारा सामान है और जो इस बक्से में भी रखा है इसमें भी ठाकुर जी का ही सब सामान है। तो इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और फिर थोड़ा सा मैनेज करने में उस टाइम लगता है कि ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, और जब भर जाता है तो ऐसा लगता है अब क्या करा जाए। और देखो तो फिर एक तो फिर मैं बता रही हूँ कि लाडले माधव उन्होंने भी बोला था, तो देखो ये आपको टेबल दिख रहा होगा, बड़ा सा टेबल है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी चौड़ा है और बहुत अच्छा है, बहुत स्पेस है, बहुत ठोस है। मैंने ये खुद अपने पापा से बनवाया था, मेरे पापा ने बना दिया था, मेरे पापा खुद बना देते हैं। और ऐसे 2 टेबल हैं, एक तो ये है और एक और है जिस पे झूला रखती हूँ। तो पूरा सा एक ऐसे ही करके पूरा एक तरह से सेल्फ या रैक बोल सकते हैं, तो उसी का काम कर देता है। और मैं इस पे अपने ठाकुर जी को, वैसे मैं तो ज़्यादा थाम झाम रखती नहीं हूँ, ज़्यादा कोई बड़ी मूर्तियाँ नहीं हैं, ज़्यादा कोई वैसे सामान नहीं है, चित्रपट हैं 2-3 हैं और गैया हैं 3-4, जो कि ठाकुर जी की तो देखिए बहुत सारी गैया है, इसलिए क्योंकि उनके तो 9 लाख गैयाएँ थी, नंद बाबा के 9 लाख गाय थी, तो इसीलिए मेरे तो 9 लाख तो नहीं और 9 गाय भी नहीं, मैंने 3-4 गैयाएँ रखी हैं ताकि जो इनके इर्द गिर्द डोलती रहें और जब इनका मन करे तो ये गोचारण करने जाएं। तो ठाकुर जी की लीलाएं इतनी सारी हैं, अंतरण लीलाएं हो जाती हैं, तो मैं उसी के अनुसार उनके थोड़ी बहुत चीज़ें रख देती हूँ कि ऐसा मन भाव आता है। क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा क्या होता है कि हम लोग कहीं बाहर चले जाते हैं या फिर हम लोग बिज़ी रहते हैं, तो लाल जी के समक्ष कोई ना कोई तो होना चाहिए ना, तो लाल जी कहाँ खेलें क्या करें, तो उनका मन इन्हीं सब चीज़ों में लगा रहे। तो मैं ये देख सकते हो आप कि गैया हैं और 2-3 गैयाएँ उस वाले छोटे वाले मंदिर है जो वुडन मंदिर, उसमें भी रखी हैं, तो मैं रख देती हूँ ताकि अपनी गौचारण की लीला मधुमंगल श्री धामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा और अपने सभी सखाओं के साथ, आम है कटहल है, इनके वैसे तो 16 परम सखा हैं, गोपियाँ हैं अष्ट सखी, सबके साथ में जाते हैं, खेलते हैं, लीला करते हैं। और मैं ये छोटे छोटे देख दो बैकग्राउंड में, मतलब कि ऐसे अच्छा लगे और काफ़ी देख सकते हो आप लोग पीछे से। और ये भैया से कह रही हूँ कि भैया इस दीवार को ना बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग कर देना और ये अच्छे लगने चाहिए, मतलब जितना भी गंदगी है ये सब दिखे ना कुछ भी। तो मैं भैया से बोल रही थी, तो ये फिर मैंने बोला कुछ बोल रहे थे तो मैं झुल्ला पड़ी, एकदम से खिजिया गई थी पता नहीं किस बात पे। और मैं ये सब 2 पोस्टर वगैरह आप देख सकते हो कि मैं बैकग्राउंड थोड़ा सा अच्छा लगे, लाल जी की डेकोरेशन है और कृष्ण जी की, श्री राधा रानी की सारी तस्वीरें हैं, चित्रपट हैं, तो मैं ऐसे करके छोटे छोटे हो, थोड़े से बड़े भी हैं, तो मैं इनके बैक में लगा देती हूँ। और छोटी वाली जो वायर वाली पिन आती है तो मैं उसको प्लास से करके निकाल रही हूँ ताकि अच्छी लगे। और फिर मैंने इसको बाद में भी अभी भी मैंने लगा दिया है क्योंकि ये काफ़ी अच्छा है और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है, तो मिल गया ईज़िली तो मैंने ले लिया। मैंने कहा चलो ऐसे ही अच्छा लगना चाहिए, लगता भी है। और श्री जी, और मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया है कि जो हमारी राधा कृष्ण जी की पेंटिंग है जो आपने देखी बड़ी वाली, वो बड़ी सुंदर लगती है, बहुत प्यारी लगती है। उससे ना पीछे का जो एक तरह से, जैसे कि मैं पिछवाई जी तो नहीं लगाती हूँ, पीछे जैसे हम ठाकुर जी के कोई भी कपड़ा या वैसे लगाते हैं तो पिछवाई बोलते हैं, तो मैं वो तो लगाती नहीं हूँ, तो मैं यही तस्वीरें लगाई हैं। और आप सब देख सकते हो कि सब सामान इधर फैल गया है, सब सामान खाली करा गया है।
और ये पंखा साफ़ करने की तैयारी में लगे हैं। पंखा साफ़ करेंगे और इसका ये मशीन है जो हवा कम दे रही थी, तो ये चल रही नहीं थी, उसको ठीक करेंगे। और अपने लाल जी को भी हमने इधर बिठा रखा है, देख सकते हैं आप सभी लोग। मैं कहा धूप के थोड़ा सा आप लोग धूप ले लो, और खूब अच्छी धूप आ रही थी यहाँ पे। और इनके पीछे पानी और मिश्री रख दी है, ड्राई फ्रूट्स भी रखे हैं। इनको पहले अमरूद दिया था खाने के लिए, वो अमरूद हट गया है तो धूप में भी बिठा दिया था इन्हें। और खूब अच्छे से इनको ये पंखा कस रहे हैं, खोल रहे हैं, अभी तो खोलेंगे, उसके बाद उसको करेंगे। और पंखा खोलते खोलते जो ये कंडक्शनर है ये टूट भी गया था, तो मैं कह रही थी कि तुम्हारे अंदर दम ही नहीं हो रहा है कि खोला जाए, तो लगाओ जोर, तब लगा करके इसको खोला जा रहा है। तो हंस पड़े थे। और आप सब लोग मुझको बताओ कि ठाकुर जी का जो सामान है इतना सारा है, तामझाम है जो काफ़ी और फैला हुआ है, तो कैसा लग रहा है। और देखो तामझाम तो क्या कहेंगे ही क्या कि इतनी, क्योंकि चीज़ें हो ही जाती हैं हमारे पास। क्योंकि मैं कभी भी, जैसे कभी एक भक्तजन है हमारे, चाहे नए सब्सक्राइबर हैं चाहे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो यूट्यूब की फैमिली हैं, वो सब लोग जानते हैं कि कभी भी जैसे ठाकुर जी की लीलाएं हैं इतनी सारी, और हम कभी भी कहीं भी मंदिर जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, तो अच्छा लगता है देख करके, मन थोड़ा सा कि ये अच्छा लग रहा है, ले लेती हूँ मैं, ये ले लेता हूँ और अपने ठाकुर जी को हम लोग देंगे, इस प्रकार से करके मन थोड़ा सा हो जाता है ना, तो मैं ले लेती हूँ। और वो मैं चीज़ें ले ले करके मैंने इतनी भर ली है कि मैं बता नहीं सकती, कि बक्सा भी भर जाता है। तो मुझे फिर सुनने को भी बहुत मिलता है कि इतनी सारी चीज़ें, इतना कपड़ा, इतना सब सामान, इतनी डेकोरेशन की चीज़ें, इतनी सब चीज़ें, इतना सब क्यों करना है, थोड़ा लो थोड़ा लो, जब ये सब हट जाए, ख़त्म हो जाए, फट जाए या यूज़ हो जाए, तब जाकर दूसरी लो। मैं कहा ठीक है। फिर मैं इनसे अब कह रही हूँ कि चलो ये मशीन का तेल डाल लो, क्योंकि काफ़ी समय से पंखा ऊपर लगा हुआ था, तो वो थोड़ा सा टाइट हार्ड हो गया है। और फिर ये भैया पुट्टी लगा रहे हैं जगह जगह, क्योंकि पुट्टी बहुत ज़रूरी थी। और काफ़ी जगह थोड़े थोड़े से इधर उधर सामान जब लोड हुआ था तो खरोच आ गई, टूट गए, और दीवारें कुछ सीलन की वजह से ऐसी हो रखी। तो मैंने कहा भैया अच्छे से प्लीज़ पुट्टी लगाना, क्योंकि रूम में बार बार से ना, देखो वाइट वॉश तो हर दूसरे तीसरे रोज़ तो होता नहीं है, साल 2 साल तो ऐसे लग ही जाते हैं। और बाहर तक का नज़ारा आप देख सकते हो, और पूरा सामान इधर से उधर, गंद सब कुछ फैला पड़ा है पूर्ण रूप से, देख लो आप लोग। ठीक है, तो होम टूर भी हो गया लड्डू का, और भैया पुट्टी लगा रहे हैं, तो कम से कम पूरा दिन हम लोगों को लग गया था। एक दिन तो पूरा इनको साफ़ सफाई में, मुझको सब सामान डेकोरेशन करने में, निकालने में, इनको सफाई में, भैया पुट्टी लगाते लगाते इनको आधी दोपहर ही हो गई थी। फिर उसके बाद में वाइट वॉश स्टार्ट हुआ। जब वाइट वॉश स्टार्ट हुआ तो रात के आई थिंक 9 या 10 बज गए थे, तब भैया फ्री होकर के 9 बजे अराउंड गए थे। तो बहुत सारी मेहनत है, बहुत सारा काम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखने को तो लगता है कि हो जाएगा, पर जब करने की बारी आती है तो पूरा दिन बीत जाता है और कमर टूट जाती है काम करते करते। पर क्या है, काम करना ही करना होता है। और फिर देखो भैया ने जब पुट्टी लगा दी थी ना, क्योंकि जो पीछे 3 दीवारें हैं उस पर तो कम कम थी, तो भैया ने कहा कि पहले मैं इस पे काम कर लेता हूँ, ताकि जल्दी काम हो जाएगा, ये सूखेगा जब तक। और जो फ्रंट वाली मेन दीवार है इस पे मैं लास्ट में लगाऊंगा, क्योंकि इसका काम बहुत ज़्यादा है और बहुत टाइम लगेगा। तो पुट्टी लगा के भैया ने घिसाई करी है, और सब देख रहे हो कि डस्ट है। तो मैं बोल रही थी कि मैं कर देती हूँ झाड़ू, मैं लगा रही थी, कह रही नहीं नहीं मैं लगाता हूँ, तुम्हारे हाथ में तेज चलेंगे, तुम सारा का सारा सामान ना उलट पुलट करती हो, और क्या बोलते हैं इतनी तेज हाथ चलाओगी सारी डस्ट उड़ के फिर से दीवार पे चिपकेगी। और बस औरतों का काम ही क्या होता है, औरतों का तो काम होता है मुँह चलाना, क्यों भाई इधन ऐसे करके इन्होंने बोला था, औरतों को कुछ काम तो आता है नहीं, बस मुँह चलाना है। देखो बोल रहे हैं इनका मुँह चल रहा है, और मैंने उस बात को ना इनकी स्किप कर दिया, बट मैं अब बता रही हूँ। तो बोल रहे थे तो मैंने अब बता दिया बोल के, अब ज़रूर बोलेंगे कि ऐसा बोला है तुमने। ये सारी दीवारें ऐसे करके साफ़ सफाई से कर दी है, घिसाई कर कर के। अब इस पे बक्से को भी बाहर फेंका जाएगा, क्योंकि मतलब बाहर नहीं, थोड़ा सा खिसकाया जाए, क्योंकि काफ़ी हैवी है
और बहुत सामान है इसमें, ठाकुर जी का भी है, कुछ घर का भी है। अब इस वाली दीवार पे पुट्टी का कार्यक्रम स्टार्ट होएगा, देख सकते हो। और बहुत मतलब मेहनत लगती है भाई, बहुत टाइम लगता है, पूरा दिन पूरी रात मुझे। फिर अगले 2 दिन तक और साफ़ सफाई ऐसे फैल गई थी, सारे जितनी पुताई होती है, जितना सामान होता है तो इधर उधर सब फैल जाता है। एक एक चीज़ को साफ़ करो, लगाओ, बैठो, फिर उसके बाद में फिर उसको सब मैनेज करो, ऑर्गेनाइज करो। देन उसके बाद में ये सब देख सकते हो, कलर वगैरह का सब ताम झाम है। इतना सारा कलर था कि मैं खुद बोल रही थी कि भैया चलो वो तो कर देंगे पुट्टी। और वाइट वॉश अब देख सकते हो कि वाइट वॉश जब हो गया, मैं इन्हें कहती रह गई कि एक आधी, क्योंकि मैं बिज़ी हो गई थी खाना बनाने में, चाय बनाने में, काम करने में। तो मैंने इन्हें बोला कि जो लास्ट फाइनल टच का है तो उसको आप ऐसा करो, वीडियो बना दो। तो ये कहते हैं हाँ बना रहा हूँ, बना रहा हूँ, हाँ बना रहा हूँ, बना रहा हूँ। वो बनाते बनाते ऐसा वीडियो बनाया इन्होंने कि वो बना ही नहीं। और फिर मेरे को गुस्से का पारा, और फिर मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने कहा ठीक है, तुम्हें तो मैं एक काम कहती हूँ, करते हो नहीं। फिर उसके बाद में मैं ये कलर लेकर के आई हूँ, जो कि ये कारीगरी मैं खुद करूँगी। ये ग्लव्स भी लेकर के आई। मैंने कहा कि पहले उस टाइम, पहले जब वाइट वॉश होने से पहले मैंने बोला था कि पहले खिड़की को और दरवाजे को भी कलर कर देना है, क्योंकि वुडन है और वो भी काफ़ी टाइम से हुआ नहीं, खिड़की भी काफ़ी गंदी लग रही थी। तो ये बोल रहे थे कि नहीं खिड़की रहने देते, खिड़की नहीं करेंगे अभी नहीं, टाइम है, बाद में कर देंगे, बाद में कर देंगे, मतलब जो कलर हो जाएगा बाद में। उस टाइम नहीं लेकर के आए। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि फिर मैं तो काम वाम करने में, खाना वाना बनाने में बिजी हो गई। तो ये मेरे कारीगरी मैंने खुद की करी है। कलर लेकर के आई, ग्लव्स लेकर के आई कि चलो मैं खुद से कर लेती हूँ, देखती हूँ, क्योंकि वो तो फिर नेक्स्ट डे, ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, क्योंकि नेक्स्ट डे तो वो चले गए ऑफिस और मेरा सारा काम फैला हुआ था, कुछ भी सेटिंग वगैरह नहीं हुई थी, कुछ भी काम नहीं हुआ था। और मैं ग्लव्स लेकर के आई, ब्रश लेकर के, ये सब सामान लेकर के आई। और फिर मैं खुद से कारीगरी करने में सोच रही थी कि हाँ मैं एक्सपर्ट हूँ, कर लूँगी। बट मैं एक्सपर्ट तो हूँ नहीं और कर भी नहीं करा मैंने, पर मुझे इसे करने में बहुत टाइम लगा। बहुत टाइम का मतलब आधा दिन बीत गया एक खिड़की और एक दरवाज़ा करने में। तो ये कारीगरी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। इसमें तो ये तारपीन का तेल ज़रूर मिला लेना चाहिए हमें, ताकि जो कलर होता है ना थोड़ा सा पतला हो जाएगा तो अच्छे से हो जाता है। वैसे ज़्यादा पतला नहीं करना, नहीं तो ऐसे गिरता रहेगा। और मेरा ग्लव्स पहनने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था ये, क्योंकि ग्लव्स ना बेचारे फट गए थे उसको, तो फ़ायदा हुआ नहीं। मैंने फिर भी पहन लिया था स्टार्टिंग में तो, और कपड़े से ऐसे पकड़ लिया। मैं कहा चलो मैं करूँगी कलर। और खिड़की को और दरवाजे को करने में मुझे आधा दिन लग गया। आधा दिन मतलब मान लीजिए मैंने 10 बजे अराउंड स्टार्ट किया होगा, मुझे 2 बज गए होंगे या 1 बज गए होंगे। टाइम तो नहीं देखा था, क्योंकि खिड़की पे कलर करना, खिड़की की जाले हैं जो छोटे छोटे से वो होती हैं जो आती हैं, वो सब इतना सब बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये कलर बनाते ही बनाते इतना टाइम लग गया मुझको। मैं कह रही घुल जाएगा घुल जाएगा, पर इसको अच्छे से थोड़ा सा, वैसे तो कलर अच्छे खासा बना ही रहता है, पर इसको थोड़ा सा फेंट लेना चाहिए, मतलब मिक्सअप कर लेना चाहिए, ताकि जो इसमें थोड़ा सा भी जो कलर है इक्वल हो जाए। क्योंकि हमने तारपीन का तेल जो मिलाया है वो कहीं से ऐसा ना हो कि बिल्कुल पतला भी हो जाए और ठीक भी ना रहे। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को इसको अच्छे से मतलब फेंट करके, उसको मिक्सअप करके, मतलब फेंटना मिक्स करके करना चाहिए। और ग्लव्स पहनने का मेरा कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं था कि ग्लव्स फट जाएगा, बट ग्लव्स फट गया। वो भी मेरी गलती से फटा था, क्योंकि मैं ये डायरेक्टली मैं क्या कर रही थी, कपड़ों से, जब मैं ब्रश से करते करते थक गई ना, तो मैं देसी जुगाड़ कर रही थी। देसी जुगाड़ मतलब कपड़े से उसको कलर में डुबो करके और खुद कर रही थी। और देख लीजिए फाइनल टचअप जो दीवार है पूरी तरीके से देखो साफ़ सुथरी हो चुकी है। और लास्ट में फिर मैंने ये इसीलिए बना दिया था। पूरी विंडो भी काफ़ी बड़ी है, तो विंडो भी आधी दीवार की है हमारी, देख सकते हो। तो इसलिए मुझे टाइम ज़्यादा लग गया था। और ये 2-3 दरवाजे उसमें लगे हैं विंडो में, तो पूरा टाइम दरवाज़ा और विंडो, और एक जो मेन गेट है हमारे ठाकुर जी के रूम का, लड्डू का, वो। तो दीवार का हमने जो करा है, एक तो लाइट ब्लू कलर करा है और थोड़ा सा बेबी पिंक कलर का हुआ है। तो ये 2-3 कलर जो थे बस यही करे, क्योंकि ये कलर भी हम लोगों को
ऐसे ही मिल गए थे, ऐसे ही मिल गए। क्या थे, मेरी मम्मी ने और पापा ने घर पे लाए थे, वहाँ हुआ था तो मैं वहाँ से ले आई थी। तो मैंने कहा चलो ये हमारे लड्डू के रूम में काम आ जाएगा, क्योंकि लड्डू के रूम का काफ़ी टाइम से चल रहा था कि मुझे वाइट वॉश कराना है, वाइट वॉश कराना है, पर हो नहीं पा रहा था, ना समय मिल रहा था। कभी बीच में मेरी तबीयत खराब, कभी किसी की कुछ, और इनको ऑफिस से छुट्टी नहीं, तो यही टाइमिंग चल रहा था। और विंडो पे मैं कलर करने देखो स्टार्टिंग हो गई हूँ कि मैं कहा चलो खोल के मैं खुद कर लूँगी ये कारीगरी, जितना हो पाएगा देखा जाएगा, करते हैं। क्योंकि देखो पूरा कमरा तो साफ चमक गया पूरा कलर से। और जब मैं विंडो देख रही थी तो मुझे सब्र नहीं हुआ, मुझे खुद पेशेंस नहीं हुआ कि मतलब मैं ये विंडो ऐसी गंदी सी लग रही थी। मैंने कहा नहीं, ये पुरानी पुरानी सी लग रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये ना जाने कैसी थी हो। तो दीवारें तो हो गई पर ये रह गई। तो मैंने सोचा बेचारी एक काणी सी क्यों रहे ये, तो इसे भी मैंने पोत डाला। तो मैंने कहा अपने आप से, अपने मन से, चलो इसको भी हम खुद कर लेते हैं। तो ये ब्रश से मैं खुद कर रही थी, और ब्रश से जब तक हुआ, जहाँ तक मैनेज हुआ, और जब थक गई तो देसी जुगाड़ अपनाया। जो कपड़ा ब्रश के मुंह पर लगा रखा है उसको फिर मैंने कलर में डिप किया, और मैंने दे घसेटा मारा, इसको दिया पोत में, जैसे चौका लिपते हैं ना गोबर का, ऐसे चौका लगा दिया था बस फिर मैंने। और इसी प्रकार से मैंने कहा ऐसे काम जल्दी बनेगा तो उससे अच्छा रहेगा, और कम भी टाइम लगेगा, कम मेहनत लगेगी, इसी के हिसाब से। क्योंकि दिन बहुत पूरा आधा दिन बीत गया था मुझको करने में यही सब चीज़ें, फिर खाना पीना, घर का किचन विचन सब चीज़ें देखना, फिर शाम को फिर खाना बनाओ, ये सारी चीज़ें, मतलब अकेले पड़ जाता आदमी। और ये सब काम करके इतना थक जाता, फिर ऐसा मन करता कि कुछ काम ही ना करना है, खाना ना बनाऊँ मैं, और खाना बनाना हो तो ये सब काम ना करो। बट इट्स ओके, काम अकेले जहाँ हम रहते हैं तो हमें सारी चीज़ें खुद मैनेज करनी पड़ती है, करते भी हैं। और अच्छा खासा ब्रश चल रहा था, तो जहाँ जहाँ अच्छे से चल रहा था, जहाँ जहाँ अच्छे से, क्या मतलब छोटी छोटी सी जो ये रोड पतली पतली सी ये खिड़कियों की तार लगी है ना, इसी में ही लग रहा था, तो मैंने इस पे कपड़े से पोता था। तो मुझे अच्छा से, मतलब देसी जुगाड़ है, ब्रश से करते करते थक जाओ तो कपड़े से, जैसे एक गोबर का चौका लगाते हैं ऐसे लगा लो। पुराने ज़माने में ऐसे ही लगता था भाई ये, क्योंकि मेरी मम्मी का देसी जुगाड़ है। मेरी मम्मी पूरा दिन ऐसे बिताती है। अब देखो मैं कपड़े पे आ गई हूँ, ब्रश से करके कपड़े पे छोटी छोटी चीज़ें जगह थी, देखो कलर दिखा रही हूँ, कि कलर बता रही हूँ मैं कि ये कलर बनाया है मैंने ऐसे। और बस आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक आप लोगों ने अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और रूम ठाकुर जी का कैसे लगा। अंशु मैया और लाडले माधव मैया, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके, और लाल जी का रूम देख लेना। मैंने इस प्रकार से ही किया, और फिर जब हो गया था कलर वलर तो सब चीज़ें मैंने देखो फिर से इस तरीके से सेटअप कर रही थी। टेबल देख सकते हो, मैं ये सब लगाने के तरीका लगा करके देख रही थी, लगा के देख रही थी, क्या पूरा सेट कर रही थी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें। और हाथ देख सकते हो कि मेरे कलर में पूरे तरीके से भंडे हुए हैं। और मैंने क्योंकि एक कलर अपने दूसरे वाले जगह भी किया था एक, तो वो पूरी तरीके से ऐसे फिर मैंने ये छोटी छोटी कीलों से पूरा सेटअप तैयार किया। और ये सपोर्टर होती हैं कीलें छोटी छोटी, तो आप लोग भी ऐसे लगा सकते हो, और इसी तरीके से लगा दीजिए, इससे ज़्यादा ना होल होता है। और मुझे पता नहीं था कि ये वीडियो बना रहे हैं, तो मैं इनको देख रही थी बैक करके ऐसे, क्योंकि ये सारे काम मैं खुद से ही कर रही थी, और ये बाई चांस सडनली आ गए थे तो ये वीडियो बनाने लगे। और देखो कितनी अच्छी पेंटिंग लग रही है ना। तो राधे राधे, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।